छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जमीन गाइडलाइन को लेकर जो दरें बढ़ाई थी उस पर एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जमीन की गाइडलाइन दरों को लेकर कई तरह की राहत दी है। वहीं कुछ मामलों में पुराने फैसलों को यथावत रखा गया है, लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद एक बार फिर से गाइडलाइन रेट को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। अब विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार जनता के हितों को देखते हुए निर्णय लेने की बात कह रही है। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों को लेकर उपजे विवाद के बीच कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत शहरों में 1400 वर्ग मीटर तक लागू इंक्रीमेंटल गणना का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। साथ ही नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में जमीन मूल्यांकन से जुड़े पुराने प्रावधान यथावत लागू हो जाएंगे। बहुमंजिला इमारतों और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। अब सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर मूल्यांकन की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसकी जगह बिल्टअप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे खरीदारों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन के पुराने नियम जटिल थे। भूमि मूल्यांकन में कई जटिल प्रावधान लागू किए गए थे। फसली भूमि पर 25% की वृद्धि, गैर परंपरागत फसलों पर 25% वृद्धि लागू थी। नलकूप ट्यूबवेल खनन को लेकर भी पृथक दरें लागू थी। बाउंड्री वॉल निर्माण पर अतिरिक्त दर जोड़ी जाती थी। नगरीय निकायों में अलग अलग स्लैब से दरें तय थी। नगर निगम 50 डेसिमल, नगर पालिका 37.5 डेसिमल, नगर पंचायत 25 डेसिमल स्लैब दर से मूल्यांकन। 1400 वर्ग मीटर तक इंक्रीमेंटल गणना और सड़क से सटी जमीन का अधिक मूल्य था। बहुमंजिला फ्लैट, शॉप में सुपर बिल्टअप एरिया आधारित मूल्यांकन होता था। बाजार मूल्य से 30% कम पर मूल्यांकन होने से पंजीयन शुल्क कम लगता था। गाइडलाइन दरों में संशोधन को लेकर सरकार का कहना है, इस बार जमीन गाइडलाइन को अंतिम रूप देने से पहले जनता की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए 31 दिसंबर तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं, ताकि जमीन से जुड़े हर वर्ग की समस्याओं और अपेक्षाओं को शामिल किया जा सके। इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। नई गाइडलाइन पर जनता के गुस्से के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा है। अभी भी कई सुधार आवश्यक हैं। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस पर पलटवार भी किया। मंत्रिमंडल जिम्मेदार है। मंत्रिमंडल में इस मामले में चर्चा करने का साहस क्यों नहीं जुटा रहे? क्यों डर रहे उनसे? 10 तारीख को मंत्रिमंडल में इसमें फैसला लिया जा सकता है, खबरें छपती है। अचानक आज विज्ञप्ति आ जाती है कि कहीं मंत्रिमंडल में इस मामले में चर्चा ना हो जाए। कांग्रेस एक डूबती नाव है और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी 15 साल बाद जब उनको मौका मिला तो जिस तरह से उन्होंने तानाशाही की, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बनाया, उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से उनका सफाया कर दिया है। ये अनर्गल आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे बनाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को पूरे देश की जनता नकार रही है, छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है। परिवारवाद, चापलूसीवाद की राजनीति से कभी ऊपर ही उठ नहीं सकते। देखिए, जब ये नया गाइडलाइन आया था तभी भी क्रेडई ने नई गाइडलाइन का स्वागत किया था, साथ में अपने सुझावों को भी दिया था। आज खुशी इस चीज़ की है कि क्रेडई के सुझावों को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा और सारी लगभग प्रॉब्लम्स को उन्होंने देखा और उसको काफ़ी सकारात्मक बनाया। इससे निश्चित ही छोटे मध्यम वर्ग वाले लोगों को काफ़ी फायदा होगा और प्रदेश का विकास बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन को लेकर जारी विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। जनता की नाराजगी के बीच सरकार ने कई संशोधन वापस लेते हुए नियमों में राहत देने की शुरुआत की है। वहीं विपक्ष इसे जनता के दबाव की जीत बता रहा है। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन सिर्फ रजिस्ट्री का दस्तावेज नहीं, बल्कि आम आदमी की उम्मीदों, निवेश और विकास से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसी वजह से यह राजनीतिक बहस के केंद्र में है। अब गाइडलाइन की दरों में संशोधन का जनता पर क्या असर होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, INOS 24/7, रायपुर।